गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन आज देखते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि डिमांड है वो कई टाइप से चेंज होती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिमांड चेंज करने के लिए। ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिमांड चेंज करने के लिए। जैसे प्राइस, प्राइस एक मेन फैक्टर होता ही है। उसके अलावा कोई भी कंज्यूमर की इनकम, ठीक है ना, कोई भी कंज्यूमर की इनकम, इनकम के अलावा उसका कोई भी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे आज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड देखो दो टाइप की होती है। ठीक है ना। फर्स्ट होती है शिफ्ट इन डिमांड और सेकंड होती है अपनी मोमेंट अलोंग द डिमांड या मोमेंट इन डिमांड। ठीक है ना। तो डिमांड क्या होती है, दो टाइप से चेंज होती है। एक तो होता है शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा होता है मोमेंट इन डिमांड। ठीक है ना। अब देखिए, जो मेन फैक्टर होता है जो डिमांड को चेंज करने के लिए वो होता है अपना प्राइस। ठीक है ना। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपना अदर फैक्टर्स। ठीक है ना। तो देखिए शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है, देखिए चेंज होगी या तो प्राइस के कारण होगी या प्राइस के अलावा और फैक्टर के कारण होगी। तो शिफ्ट इन डिमांड होती है वो किसके कारण चेंज होती है डिमांड, अदर फैक्टर के कारण। ठीक है ना। तो ये डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर के कारण। तो यहां क्या होगा, प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस जो डिमांड चेंज हो रही है उसमें पहला टाइप है अपना शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड किसके कारण हो रही है, अदर फैक्टर्स, किसके अलावा, प्राइस के अलावा। और प्राइस यहाँ कह रही है क्या है, कांस्टेंट। अदर फैक्टर लाइक टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इनकम, प्रेफरेंस, ठीक है ना, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनके कारण जब अपनी डिमांड चेंज होती है तो उनको बोलते हैं अपने शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है ना। उसके वाइस वर्सा क्या होता है, मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, यहाँ प्राइस की वजह से होता है। ठीक है ना। यहाँ प्राइस की वजह से होगा और अदर फैक्टर है वो क्या रहेंगे, यहाँ फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर क्या रहेंगे, यहाँ कांस्टेंट रहेंगे। तो अपन को समझना ये है कि शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है। और मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से रहता है, यहाँ अदर फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। देखिए अब इसको समझिए कि कैसे ये शिफ्ट होती है और कैसे ये मूवमेंट होती है। तो पहला है अपना शिफ्ट इन डिमांड। और शिफ्ट इन डिमांड आप क्या बोल रहे हो कि अदर फैक्टर के कारण हो रहा है। ठीक है, अदर फैक्टर के कारण हो रहा है। यहां प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। या प्राइस क्या है, या स्थिर है, प्राइस यहाँ फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए अपने एक डिमांड कर्व बनाते हैं, एक्स वाई, यहाँ क्या है प्राइस और यहाँ क्या है कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ जीरो या ओरिजिन। मान लीजिए कि एक प्राइस है यहाँ 20, ठीक है ना, उस 20 पे यहाँ डिमांड हो रही है 30 यूनिट। सपोज कीजिए ये सिचुएशन है। तो डिमांड करो कहाँ बन रहा है, ये अपना क्या है, डिमांड करो है। ठीक है, ये क्या है अपना डिमांड करो है। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन डिमांड। अब यहाँ क्या हुआ है, प्राइस तो क्या है 20 है, लेकिन अब मान लीजिए कोई कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। ठीक है ना। पहले इनकम थी 1000 रुपीज, अब उसकी इनकम चेंज हो गई, कितनी होगी 3000 रुपीज। ठीक है ना। और अपन ने पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि जब कोई भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है,
इंक्रीज होती है, या इनकम और क्वांटिटी डिमांड का क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है या डायरेक्ट रिलेशन में दोनों का रहता है। तो अब बताइए कि उसकी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, प्राइस क्या है, सेम है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी, या उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, चेंज होगी। मान लीजिए कि अब वो कितने यूनिट डिमांड कर रहा है, 40 यूनिट, ठीक है ना, लेकिन प्राइस क्या है, वही 20 रुपीज, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। अब डिमांड करो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, अपवर्ड साइड, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड क्या हो गई, चेंज होगी, या चेंज होगी इसका मतलब है कि अपवर्ड साइड क्या हुआ है, डिमांड करो शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, डी डैश, तो डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। आई बात समझ में कि प्राइस यहाँ क्या है, फिक्स है, लेकिन जो डिमांड यहाँ चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इनकम की वजह से हो रही है। और इनकम का अपन को पता है कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, अगर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ जो डिमांड करो शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड साइड हुआ है, तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड। वो सेम चीज अगर उसकी इनकम 1000 है और अब क्या हो गया, उसकी इनकम हो गई 500, मतलब इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, या इनकम क्या हो गई उसकी, कम हो गई, आमदनी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब यहाँ क्या होगा कि उसकी डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। अब वो क्या कर रहा है, 25 यूनिट क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, 20 है, प्राइस यहाँ चेंज नहीं हो रही। अब डिमांड करो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि डिमांड करो किधर शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। इट मीन्स उसकी इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है, यहां क्या हुआ, डिक्रीजिंग इन डिमांड, डिक्रीजिंग इन डिमांड, ये भी किसकी वजह से हुआ है, अदर फैक्टर क्या था, यहाँ इनकम थी, ठीक है ना। प्राइस यहाँ भी क्या है, फिक्स है, 20 रुपीज है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपने शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन मतलब जो डिमांड करा हुआ है तो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है या डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। और किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस के अलावा जो और फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं या डिमांड को चेंज करते हैं, उनकी वजह से। प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस तो कितनी है, 20 रुपीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि शिफ्ट इन डिमांड कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। पहली कौन सी है, इंक्रीजिंग इन डिमांड, और दूसरी कौन सी है, डिक्रीजिंग इन डिमांड। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड ड्यू टू, ठीक है ना, किसकी वजह से होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, तो वो है प्राइस के अलावा जो भी कोई फैक्टर अपन क्या होता है ऑप्शन में होता है, तो उसको अपन राइट करना है, ठीक है। आई बात समझ में कि शिफ्ट इन डिमांड कितने टाइप की होगी, 2, डिक्रीजिंग इन डिमांड और इंक्रीजिंग इन डिमांड। ओके, लेट्स नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट इन डिमांड। ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड के पूरा ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है। जैसे वहां क्या थी, प्राइस फिक्स थी, लेकिन यहां क्या हो रही है, प्राइस चेंज होगी, और प्राइस चेंज होने के कारण ही क्या होगी, डिमांड चेंज होगी, ठीक है ना। और यहां जो अदर फैक्टर है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो यहां चेंज नहीं होंगे। सिर्फ डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से। देखते हैं कैसे। डिमांड कर्व बनाइए, एक्स वाई, यहाँ प्राइस, यहाँ 0, यहाँ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। मान लीजिए एक प्राइस है वही 20 रुपीज, ठीक है ना, और इस पर अपन डिमांड करें 30 यूनिट्स, ठीक है ना। और डिमांड करो कहाँ बनेगा, डिमांड करो बनेगा यहाँ, क्योंकि डिमांड करो क्या होता है, जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है या ग्राफिकली रिलेशन बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम,
डिमांड करो, ये बन गया अपना डिमांड करो। ये एक सिचुएशन है। लेकिन अब क्या है, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है, कोई कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या उसकी इनकम क्या है, फिक्स है। लेकिन चेंज क्या हाँ हो रहा है अब, प्राइस में। ठीक है ना, मान लीजिए कि प्राइस इंक्रीज हो गई, और प्राइस इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 30 रुपीज। ठीक है ना, तो अब क्या होगा यहाँ डिमांड में, डिमांड यहाँ डिक्रीज होगा। जो अपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वही यहाँ हो रहा है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, और यहाँ अदर थिंग क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट है। प्राइस चेंज हो रही है, मतलब प्राइस इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 25। ठीक है ना, कितनी होगी, 25। लेकिन डिमांड करो शिफ्ट हुआ है क्या, नहीं, डिमांड यहाँ था, अब यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ठीक है ना, सेम चीज मानिए कि उसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई 10 रुपीज। अगर प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होगी। तो अब प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है ना, अब डिमांड क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब अब डिमांड में क्या आ गया, एक्सटेंशन हो गई, या डिमांड यहाँ आ गई, और यहाँ क्या डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, आगे बात समझ में कि सेम डिमांड करो पर, ठीक है ना, डिमांड क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो यहाँ से यहाँ आई है, और यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है ना, तो सेम डिमांड करो पर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन डिमांड। ठीक है ना, उसमें कोई शिफ्ट नहीं हो रहा डिमांड करो, और किसकी वजह से हो रहा है, ये प्राइस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर प्राइस कम होने से, अगर क्या होता है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, और उसके कारण क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ क्या हो रही है, डिमांड कर्व पर मूव कर रही है। ठीक है ना, मतलब डिमांड में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और चेंज क्या हुआ है, डिमांड पहले से ज्यादा है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जब प्राइस की वजह से ये चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड, यही चीज अगर प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है ना, डिमांड का सिकुड़ना और डिमांड का फैलना, मांग का सिकुड़ना और मांग का फैलना किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। ठीक है ना, अब आपको पूछ लिया जाए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। ठीक है ना, तो अब मानते हैं कि मूवमेंट इन डिमांड भी क्या है, दो प्रकार की है। ठीक है ना, पहला एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, ज्यादा होगी, बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अपनी डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। थैंक यू। ठीक है ना।